हेलो बच्चों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पोलिनेशन। हम क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जिसकी हेडिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। और उस चैप्टर में अब तक हम 2 वीडियोस में जो स्टार्टिंग में मेल पार्ट है फीमेल पार्ट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि पोलिनेशन होता क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं आपको देती हूँ ताकि ये जो टॉपिक है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो बेटा, प्लांट जो होते हैं उनमें इस अर्थ पे बहुत सारे प्लांट प्रेजेंट हैं। वो प्लांट जिनमें फ्लावर प्रेजेंट होता है उन प्लांट को हम या तो फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं या फिर उनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एंजियोस्पर्म। ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है फ्लावर। इस फ्लावर में मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। और मेल पार्ट में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल पार्ट में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों ही गैमेट जो हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब खुद के लेवल पे खुद चल नहीं सकते। तो इन गैमेट को एक दूसरे के पास पहुंचाने के लिए जो प्रोसीजर काम आता है वो होता है पोलिनेशन। अब पोलिनेशन प्रोसीजर में कुछ बीच में जो एजेंट हेल्प करेंगे उनको हम बोलेंगे पोलिनेटिंग एजेंट। वो पोलिनेटिंग एजेंट जो हैं वो एबायोटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक भी हो सकते हैं। एबायोटिक का मतलब है जैसे कि विंड हो गई, जैसे कि वाटर हो गया। और बायोटिक मतलब लिविंग, तो उसमें आते हैं एनिमल्स। समझ में आई बात? पॉलिनेशन क्या होता है? प्लांट में जो गैमेट बन रहे हैं वो नॉन मोटाइल है, उनको आपस में मिलाने के लिए जो प्रोसीजर हेल्प करता है उसको पोलिनेशन बोलते हैं। और इस प्रोसीजर में जो एजेंट हेल्प करेंगे उसको पोलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। जिसमें जो एबायोटिक होते हैं वो वाटर या विंड होते हैं और जो बायोटिक होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक एक लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से समझाऊंगी। In the preceding section, you have learnt that the male and female gamete in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively. जो पहले का पार्ट है इस चैप्टर का, जो अभी मैंने बताया कि मेल फीमेल पार्ट, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो मेल गैमेट है वो पोलन ग्रेन में बनता है और फीमेल गैमेट जो है वो एम्ब्रियो सैक में बनता है। ये दोनों ही पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है, एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट टर्म का मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चर जो गैमेट बनाएगी। अब इसके सामने फीमेल लिख रखा है तो फीमेल गैमेट बनेगा इसमें, इसके आगे मेल गैमेटोफाइट है तो इसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, दे हैव टू बी ब्रोट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। जैसा कि हमें पता है कि दोनों ही टाइप के जो गैमेट्स हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए हमें एक दूसरे के पास इनको लाना होगा। तो ये प्रोसीजर कैसे होता है? हाउ इज दिस अचीव्ड? ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं? तो पोलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पोलिनेशन जो है वो बेस्ट मैकेनिज्म है। पोलिनेशन में होता क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज टर्म्ड पोलिनेशन। अब किसी बच्चे को ये पिस्टिल पोलन ग्रेन ये नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। एक फ्लावर में ये मेल पार्ट होता है और ये फीमेल पार्ट होता है। जो मेल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन का भी ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एंथर। एक्चुअली में जो मेल गैमेट बनता है वो इस एंथर में बनता है और फीमेल पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल। और इस फीमेल पार्ट में अगर हम स्टडी करें तो ये जो पार्ट है स्टिग्मा, यहाँ तो पोलन ग्रेन आकर के गिरेगा, मतलब मेल गैमेटोफाइट जिसमें प्रेजेंट है मेल गैमेट। और ये जो ओवरी वाला पार्ट है, ये देखिए, ये जो ओवरी वाला पार्ट है रियल में फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा। फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ है, फीमेल गैमेट यहाँ प्रेजेंट है। समझ में आई बेसिक बात? तो पोलिनेशन जो है उस मैकेनिज्म से हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। पोलिनेशन में क्या होता है? जो पोलन ग्रेन जो एंथर में बना है वो एंथर जैसे ही फटेगा पोलन ग्रेन बाहर निकलेगा और वो पिस्टिल की स्टिग्मा पर आकर के गिरेगा। इस टर्म को हम बोलते हैं पोलिनेशन। मतलब यहां से पोलन ग्रेन निकले और इस वाले पार्ट पे आए, इस इवेंट को हम बोलते हैं पोलिनेशन। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पोलिनेशन। इस प्रोसीजर में हमें किसी मीडिएटर की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम पोलिनेटिंग एजेंट
बोलते हैं। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट, क्या आप बता सकते हो कि कौन कौन इसमें हेल्प करता है, कौन कौन एजेंट का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हेडिंग है काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, कि पोलिनेशन के टाइप कितने होते हैं। पोलिनेशन जो है वो 3 टाइप का होता है और डिपेंड करता है कि पोलन का सोर्स क्या है। पोलन जो है वो सेम फ्लावर से निकला है, कि मतलब उसी फ्लावर के मेल पार्ट से पोलन निकला और उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पे जो है वो पोलन गया, तो इसको हम बोलते हैं बेटा ऑटोगेमी। अगर एक ही प्लांट पे 2 फ्लावर लगे हैं, यहां से जो है वो पोलन निकला और दूसरे फ्लावर के जो है वो फीमेल पार्ट पे गया, तो इसको हम बोलते हैं जिटोनोगेमी। और 2 प्लांट प्रेजेंट हैं, एक के फ्लावर से जो है वो पोलन निकला और दूसरे प्लांट के फ्लावर पे गया, इसको हम बोलते हैं जीनोगेमी। समझ में आया? तो पोलन का सोर्स क्या है, कौन से फ्लावर से पोलन निकला है, इसके बेसिस पर पोलिनेशन 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है ऑटोगेमी। इन दिस टाइप पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में पोलिनेशन होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में, मतलब एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के मेल पार्ट से पोलन निकला और फीमेल पार्ट पे गया, इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। In a normal flower which opens and exposes the anther and the stigma completely, autogamy is rather rare. बोला गया है कि एक प्लांट है, उसमें जो फ्लावर है वो इजीली पहले बड स्टेज में होता है, फिर अपने आप को खोलता है, ओपन करता है, तो उसमें कंप्लीटली ऐसा नहीं बोल सकते कि सेम ही फ्लावर का पोलन आएगा, भाई उसमें तो दूसरे प्लांट से भी पोलन आ सकता है। ठीक है, तो उसमें कंप्लीटली ऑटोगेमी जो है वो रेयर होते ही। ऑटोगेमी होने के लिए एक ही फ्लावर का मेल पार्ट हो, एक ही फ्लावर का फीमेल, उनके बीच में जो है वो पोलिनेशन हो, इसके लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक तो फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट जो है वो दोनों पास पास में प्रेजेंट हो, दोनों में मैच्योरिटी सेम टाइम पे हो, दोनों की पोजीशन सेम हो। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है जिसके बेसिस पर क्या होता है, ऑटोगेमी हो सकती है। अगर किसी फ्लावर में ऑटोगेमी हमें चाहिए तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है कि जब पोलन रिलीज हो तब भी स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव हो, मतलब स्टिग्मा भी उस टाइम मैच्योर होनी चाहिए कि उसमें फर्टिलाइजेशन हो सके। एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट होने चाहिए। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि वोइला, जिसका कॉमन नेम है कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना, ये 2 टाइप के फ्लावर जो हैं वो जनरेट करते हैं। इन प्लांट में 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, एक फ्लावर जो इजीली एक्सपोज खुला होता है और एक फ्लावर जो हमेशा बड स्टेज में होता है। तो जो फ्लावर बड स्टेज बंद है उसमें तो बाहर से पोलन आ ही नहीं सकता ना, तो ऐसे फ्लावर में जिसको हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं, जो हमेशा बंद रहेगा, उसमें हमेशा ऑटोगेमी होगी। ऑटोगेमी मतलब इसी में मेल होगा, इसी में फीमेल होगा और वहीं पर ट्रांसफर हो गया पोलन का, क्योंकि इसमें बाहर से बंद है फ्लावर तो बाहर से तो आ ही नहीं सकता। तो ऑटोगेमी हो किसी फ्लावर में, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दोनों की मैच्योरिटी सेम टाइम पे हो, दोनों की पोजीशन सेम जगह हो, दोनों पास पास में लोकेटेड हो, या फिर क्लिस्टोगेमस फ्लावर हो। चेस्मोगेमस फ्लावर बोलते हैं जो ओपन होते हैं। चेस्मोगेमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, जिसमें मतलब खुला फ्लावर होता है, एंथर और स्टिग्मा जो है वो खुले हों। क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो है वो कभी नहीं ओपन होते हैं। जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं उसमें एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक दूसरे के पास पास होते हैं। एंथर जब डेहिसेंस करता है फ्लावर बड में तो पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, पोलिनेशन हो जाता है। दस इसलिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जो हैं उसमें इनवेरिएबली ऑटोगेमस होता है, वहां पर कोई चांस नहीं है क्रॉस पोलिनेशन का, मतलब एक दूसरे फ्लावर से पोलन आए उस फ्लावर पे, ऐसा भी नहीं हो सकता। दूसरे प्लांट से फ्लावर आए, दूसरे प्लांट से पोलन आए उस फ्लावर के ऊपर, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि फ्लावर ओपन ही नहीं होता है, तो उसमें बाहर से पोलन आने के तो चांसेज ही नहीं है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जो हैं, ऐसे फ्लावर्स में अगर पोलिनेटिंग एजेंट नहीं भी होगा तो उसमें सीड बन ही जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, क्योंकि फ्लावर बंद है, घूम फिर के पोलन कैसे ना कैसे फीमेल पार्ट पे पहुंच ही जाएगा। तो वहां पे बोला गया है कि अगर पोलिनेटर नहीं भी होंगे ना तो क्लिस्टोगेमस में सीड बनेगा ही बनेगा। अरे बनेगा ही, वो तो सबको ही पता है, क्योंकि भाई वो बंद है, उसी में मेल है उसी में फीमेल है। अब क्वेश्चन किया गया है कि क्लिस्टोगेमी जो है उसका फायदा है या नुकसान है। देखो बेटा, एक प्लांट है
उसमें रेगुलर जो है वो इनब्रीडिंग हो रही है, उसी का पोलन निकल रहा है, उसी के स्टिग्मा पे आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, टाइम के साथ में प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि नेचर भी हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। तो ऐसे फ्लावर में क्या होगा, टाइम के साथ में प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। बेनिफिट तो है कि पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पोलिनेशन हो जाएगा बिना पोलिनेटिंग एजेंट के, लेकिन नुकसान भी तो है। नुकसान ये है टाइम के साथ में प्रोडक्शन जो है वो क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो। नेक्स्ट है जिटोनोगेमी, ये पोलिनेशन का सेकंड टाइप होता है। इसमें क्या होता है, एक ही प्लांट पे दो अलग अलग फ्लावर हैं, एक से पोलन निकला और दूसरे पे गया, इसको बोलते हैं जिटोनोगेमी। तो देखने में तो एक ऐसा लग रहा है क्रॉस पोलिनेशन जैसा लग रहा है, लेकिन एक ही प्लांट के दोनों फ्लावर हैं, तो मतलब जो अगर हम जेनेटिक्स के बेसिस पे देखें तो ये बिल्कुल क्या है, सिमिलर है भाई। जो जेनेटिक मटेरियल जैसा इसमें होगा वैसा इसमें इस फ्लावर में प्रेजेंट होगा, कोई वेरिएशन नहीं है ना, कोई चेंज नहीं है ना। तो देखने में तो ये हमें लिख रहा है क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगेमी जैसा, लेकिन अगर हम जेनेटिकली देखें तो ये ऑटोगेमी जैसा ही है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पोलन का ट्रांसफर। जिटोनोगेमी जो है फंक्शनली ऐसा लगता है जैसे क्रॉस पोलिनेशन हो, क्योंकि इसमें जब एक फ्लावर से दूसरे पे जाएगा तो पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जेनेटिकली जो है ये ऑटोगेमी के सिमिलर होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन जो है वो सेम प्लांट से आता है। क्रॉस पोलिनेशन जैसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है जैसा जीनोगेमी में होती है। और ऑटोगेमी जैसा क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें पोलन ग्रेन सेम प्लांट से आ रहा है। नेक्स्ट है जीनोगेमी, इसमें जो पोलन ग्रेन है वो एक प्लांट के फ्लावर से निकलेगा और दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाएगा, लेकिन ध्यान रखना स्पीसीज सेम हो तभी फर्टिलाइजेशन होगा। आम का पोलन आम के दूसरे पेड़ पे जाएगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, ऐसा नहीं नीम का पोलन निकला और आम के पेड़ पे गया तो फर्टिलाइज, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, वो अलग बात है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में अपन पढ़ते हैं, पर डिफरेंट प्लांट पे जाना चाहिए लेकिन सेम स्पीसीज होनी चाहिए। This is the only type of pollination which during pollination brings genetically different type of pollen grains to the stigma। तीन टाइप के पोलिनेशन हैं, उनमें से सिर्फ जीनोगेमी ही ऐसा होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा पर आते हैं, क्योंकि दूसरे प्लांट दो प्लांट के बीच में क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब पोलिनेशन तो हमने पढ़ लिया, जो प्रोसीजर होता है, अब उस प्रोसीजर में जो एजेंट्स काम आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स जो हैं वो दो एबायोटिक विंड और वाटर और वन बायोटिक एनिमल्स इनका यूज करते हैं पोलिनेशन करने के लिए। ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं पोलिनेशन के लिए। सिर्फ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एबायोटिक एजेंट मतलब विंड और वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब कोई प्लांट एबायोटिक एजेंट्स जैसे विंड और वाटर का यूज कर रहा है तो इसमें पोलन जो है वो प्लांट के कॉन्टेक्ट में आए, ये चांस फैक्टर है। तो इसकी भरपाई करने के लिए प्लांट जो है वो क्या करते हैं, इस अनसर्टेनिटी से निपटने के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए वो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं उनको जनरेट करते हैं, मतलब बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं उनको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जितनी उनमें ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ओवरी में जितने ओव्यूल्स प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा जो है वो पोलन्स जनरेट करते हैं, क्योंकि विंड और वाटर जो है उसमें पोलिनेशन होना चांस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब वाटर और विंड में से भी प्लांट जो है वो विंड को जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। पोलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमोंगेस्ट एबायोटिक पोलिनेशन। बायोटिक और एबायोटिक एजेंट में ज्यादा फोकस किया जाता है बायोटिक पे, और एबायोटिक में अगर हम देखें तो विंड पे ज्यादा फोकस किया जाता है। विंड पोलिनेशन जिन प्लांट में होता है उनके पोलन ग्रेन जो है वो लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं, क्योंकि उनको हवा में उड़ना होता है। हवा में उड़ने के लिए हल्का होना चाहिए और नॉन स्टिकी, ऐसा नहीं कहीं जाकर के चिपक जाए। ठीक है, तो नॉन स्टिकी और लाइट होनी चाहिए। दूसरे कैरेक्टर कैसे होने चाहिए, उनमें जो स्टेमन जो होना चाहिए वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, ताकि जैसे ही हवा चले वैसे ही जो स्टेमन है उसके एंथर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो निकले और हवा के साथ बहने लग जाएं। इसके अलावा जो स्टिग्मा है वो लार्ज होनी चाहिए, फेदरी मतलब ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही पोलन ग्रेन आए उसको जो है वो अपने कैच कर ले, ताकि जो एयर से जो पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं उनको इजीली ट्रैप कर सके।
जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स, मतलब जिन प्लांट में विंड से पोलिनेशन होता है, उनमें ज्यादातर क्या होता है, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, और फ्लावर जो है वो अकेले अकेले कम प्रेजेंट होते हैं। इनफ्लोरोसेंस में, मतलब इनफ्लोरोसेंस क्या होता है, फ्लावर का ग्रुप, उसमें ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कॉर्न कॉब का। कॉर्न कॉब जो है वो क्या होता है, उसमें स्टिग्मा और स्टाइल जो है वो विंड में वेव करती है, मतलब ऐसे लहराती हैं ताकि जो पोलन ग्रेन्स है उनको ट्रैप कर सके। विंड पोलिनेशन ज्यादातर जो है वो ग्रासेज में देखने को मिलता है। तो विंड पोलिनेशन के जो प्लांट्स हैं उनमें क्या क्या फीचर्स हो गए, उनमें स्टेमन जो है वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, स्टिग्मा जो है वो फेदरी होनी चाहिए, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, और ज्यादातर ये ग्रासेज में होता है। अच्छा, जो प्लांट वाटर में है, आप ये नहीं बोल सकते इनमें वाटर से पोलिनेशन होगा, ठीक है ना, बहुत कम प्लांट में वाटर से पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर से पोलिनेशन होना क्वाइट रेयर है। लगभग 30 जेनेरा और उनमें ज्यादातर मोनोकोटिलिडन्स, उनमें ही वाटर से पोलिनेशन होता है। क्लास 11th में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं प्लांट किंगडम, तो उसमें हमने देखा था कि प्लांट किंगडम में जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जो होते हैं, उनमें ट्रांसफर करने के लिए वाटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स की तरफ आई, वैसे वैसे हमें देखने को मिला कि वाटर को जो है वो कम प्रायोरिटी दी जा रही है। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gamete among the lower plant groups such as algae, bryophyte and pteridophyte. आपने जो लोअर प्लांट्स है उसमें देखा था कि जो मेल गैमेट है उसको ट्रांसफर करने के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, लेकिन एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं है। It is believed, particularly for some bryophyte and pteridophyte, that their distribution is limited because of the need of water for the transport of male gametes and fertilization. ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट सिर्फ कुछ एरिया में ही देखने को मिलते हैं जहां पर आसपास पानी हो, क्योंकि वाटर जो है वो मेल गैमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी वजह से जैसे जैसे नेचर जो है वो डेवलप हुई, तो उन्होंने वाटर के ऊपर डिपेंडेंसी को खत्म कर दिया, क्योंकि वाटर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो सिर्फ कुछ एरिया में ही हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो हैं वो वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। ये जो हैं वो फ्रेश वाटर में उगते हैं, और कुछ सी ग्रासेज जैसे कि जोस्टेरा ये मैरीन वाटर में उगती है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं उनमें वाटर से ही पोलिनेशन होता है। ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, इनमें क्या होता है, फ्लावर जो है वो पानी से ऊपर बाहर निकलता है, वाटर के लेवल से बाहर निकलता है, और पोलिनेशन जो है वो या तो इंसेक्ट के थ्रू होगा या फिर विंड के थ्रू देखने को मिलता है, जैसे कि लैंड प्लांट, धरती पे जैसे कि सोइल पे जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसा उनमें देखने को मिलता है, वैसे ही एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है। बिल्कुल ये नहीं मानना है कि एक्वेटिक प्लांट है तो इसमें वाटर से ही पोलिनेशन होगा। वेलिस्नेरिया जो होता है उसमें फीमेल फ्लावर जो है वो वाटर के सरफेस पे पहुंचता है, क्योंकि इसमें फीमेल फ्लावर का स्टोक जो है वो ऐसा होता है, तो इसको कोइल, जो कोइल्ड हो रखा है इसको अनकोइल्ड करता है, फीमेल पार्ट जो है वो वाटर के ऊपर इस तरीके से फ्लावर पहुंचता है। या तो मेल फ्लावर या फिर पोलन ग्रेन्स जो है वो वाटर के सरफेस पे रिलीज किए जाते हैं, और फिर वाटर के करंट के थ्रू या तो मेल फ्लावर या फिर पोलन ग्रेन जो है वो फीमेल के पास में आते हैं, और फिर क्या होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। जब ये पोलन ग्रेन और फ्लावर रिलीज किए गए मेल पार्ट से, तो उनमें से कुछ जो हैं वो फीमेल के पास में पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा के पास में पहुंच जाते हैं, और तब जाके फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेज, सी ग्रासेज में, सी ग्रासेज जो प्लांट है जो स्टेरा, उसमें भी वाटर से पोलिनेशन होता है। उसमें फीमेल फ्लावर जो है वो पानी के अंदर रहता है। पोलन ग्रेन जो है वो मेल पार्ट वाटर के अंदर रिलीज करता है। पोलन ग्रेन जो है वो ऐसी स्पीसीज में लंबे और रिबन लाइक होते हैं, और ये वाटर की जो पैसिवली करंट है उसके थ्रू जो है वो फीमेल के पास में पहुंचते हैं। तो कुछ जो हैं वो फीमेल के स्टिग्मा के पास में पहुंचते हैं और फिर पोलिनेशन हो जाता है। देखो वेलिस्नेरिया में तो क्या हो रहा है, वाटर के ऊपर फीमेल फ्लावर आ गया, और फिर वाटर करंट के थ्रू जो है वो मेल फ्लावर या फिर पोलन ग्रेन आ रहा है। सी ग्रासेज में क्या हो रहा है, वाटर के अंदर ही फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। जो मेल
फ्लावर है वो पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर रहा है और फिर वाटर करंट के थ्रू पोलन ग्रेन फीमेल के पास में आ रहा है। जो वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है ताकि वो गीले ना हो, उनको वेट होने से, उनको गीला होने से ये कवरिंग जो है वो बचाती है। विंड और वाटर से जो भी प्लांट पोलिनेटेड हो रहे हैं उनमें फ्लावर जो है वो ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं और ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि भाई उन फ्लावर को किसी लिविंग को, किसी एनिमल को अट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे बायोटिक में तो क्या होगा, फ्लावर के पास में जो एनिमल आएंगे उनको भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। तो विंड और वाटर को क्या बेनिफिट होगा फ्लावर से, तो ऐसे फ्लावर जो हैं वो अपनी एनर्जी को ना तो नेक्टर प्रोड्यूस करने में लगाते हैं और ना ही अपने आप को कलरफुल बनाने में लगाते हैं। तो ये इसका रीजन है। यहाँ पर एग्जाम्पल देकर के समझा रखा है। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो वेलिस्नेरिया का है और सेकंड में इंसेक्ट पोलिनेशन कैसे होता है वो समझा रखा है। ज्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स को यूज करते हैं पोलिनेटिंग एजेंट की फॉर्म में, जैसे कि बीज, बटरफ्लाईज, फ्लाईज, बीटल्स, वास्प, एंट, मोथ, बर्ड्स, बर्ड्स में सनबर्ड, हमिंग बर्ड और बैट्स, ये कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट है। अगर हम एनिमल्स में भी देखें तो इंसेक्ट जो है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और इंसेक्ट में जो बीज हैं वो सबसे डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट है। देखो सबसे पहले तो एबायोटिक बायोटिक में डिफरेंस करो। बायोटिक को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, एबायोटिक में विंड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बायोटिक में अगर हम देखें तो इंसेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और इंसेक्ट में बीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। कुछ लार्जर एनिमल्स जैसे कि कुछ प्राइमेट्स जैसे कि लेम्यूर्स, आर्बोरियल रोडेंट्स और कुछ रेप्टाइल जैसे गेको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, ये भी कुछ स्पीसीज में जो है वो पोलिनेटर्स का रोल प्ले करते हैं। Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal. वो प्लांट जिनमें एनिमल पोलिनेटिंग एजेंट का रोल प्ले करता है, ज्यादातर वो प्लांट जो है वो स्पेसिफिक हो जाते हैं कि मान लो आम के प्लांट ने फिक्स कर लिया कि मेरे में पोलिनेशन जो है वो बीज ही करेगी, ठीक है। तो ऐसे स्पेसिफिक रिलेशन बन जाते हैं इन ऐसे वाले प्लांट्स के जिनमें एनिमल जो है वो पोलिनेटिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। इंसेक्ट जिसमें पोलिनेटिंग एजेंट का रोल प्ले करते हैं वो ज्यादातर फ्लावर्स जो हैं वो बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में नेक्टर का प्रोडक्शन वहां पे देखने को मिलता है, तभी तो इंसेक्ट उनके पास आएंगे। वेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, अगर फ्लावर्स छोटे छोटे हैं तो फ्लावर्स जो हैं वो ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, और इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं ताकि उनको इजीली इंसेक्ट जो हैं वो देख सके, ठीक है। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड और फ्रेग्रेंस, या तो एनिमल्स फ्लावर का अट्रैक्टिव कलर देख करके उसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा या फिर उसकी फ्रेग्रेंस देख करके। द फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फॉल ओडोर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। कुछ फ्लावर जो हैं वो फ्लाइज और बीटल्स से पोलिनेटेड होते हैं। ऐसे फ्लावर जो है ना, गंदी स्मेल जो है उनसे रिलीज होती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि फ्लाइज और बीटल्स किन प्लांट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो फॉल ओडोर्स रिलीज करते हैं। तो बिल्कुल ये नहीं मानना है कि जहां अच्छी खुशबू आती है वो वहां से ही पोलिनेशन जो है उसी में इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। फ्लाइज और बीटल्स अट्रैक्ट होते हैं जहां से गंदी बदबू जो है वो आ रही है। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स, भाई प्लांट ये चाहेगा कि मेरे पास में इंसेक्ट एनिमल्स आते रहें, तो फ्लावर उनको क्या देता है, बदले में रिवॉर्ड देता है एनिमल्स को। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स, ज्यादातर जो है वो क्या होते हैं, या तो नेक्टर देगा ये फ्लावर जो है या फिर पोलन ग्रेन देगा। पोलन ग्रेन के बारे में हम रीड कर चुके हैं कि ये बहुत ही न्यूट्रिटिव होते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जो एनिमल्स हैं वो इनका यूज कर सकते हैं खुद के लिए। For harvesting the rewards from the flower, the animal visitor comes in contact with the anther and the stigma. अब इस रिवॉर्ड को लेने के लिए जो एनिमल्स हैं वो फ्लावर के पास में आते रहते हैं और इस चक्कर में उनके एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते रहते हैं। The body of animal gets a coating of pollen grains which are generally sticky in animal pollinated flower. विंड के थ्रू जब हमने पोलिनेशन देखा था तब हमने देखा था कि वहां पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो नॉन स्टिकी होते हैं। एनिमल्स अगर पोलिनेटिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं तो इनमें ऐसे प्लांट में जो बनने वाले पोलन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं, क्योंकि स्टिकी होंगे तभी तो एनिमल की बॉडी पे चिपकेंगे, ठीक है।
When the animal carrying pollen on its body come in contact with the stigma, it brings about pollination. पोलन जब एनिमल की बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं तभी वो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब वो दूसरे फ्लावर के कांटेक्ट में जाएंगे उनकी बॉडी पे जो पोलन चिपके हुए हैं वो स्टिग्मा वाले पार्ट से पार्ट पे गिर जाएंगे, जिसकी वजह से पोलिनेशन हो जाएगा। कुछ स्पीसीज जो हैं वो फ्लोरल रिवार्ड्स के फॉर्मेट में जो इंसेक्ट होते हैं उनको सेफ प्लेस भी प्रोवाइड करती हैं, कि ऐसी जगह जहां पर वो अपने एग को ले कर सके। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जो टोलेस्ट फ्लावर होता है अमोर्फोफेलस का, 6 फीट की हाइट होती है इस फ्लावर की, तो ये सेफ प्लेस ही प्रोवाइड करवाता है इंसेक्ट को, ताकि वो अपने अंडे वहां पे दे सके और बदले में पोलिनेशन कर सके। ऐसी रिलेशनशिप जो है वो मोथ की एक स्पीसीज और युक्का प्लांट के बीच में देखने को मिलती है। यहाँ पर ये दोनों ही स्पीसीज जो है, मोथ और प्लांट जो है, वो अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। मोथ क्या करता है, अपने एग को ओवरी की जो लोक्यूल जो कैविटी होती है उसमें ले करता है, और बदले में फ्लावर जो है उसमें पोलिनेशन हो जाता है मोथ के थ्रू। जब लार्वा बाहर आते हैं मोथ के उन एग से, तो जो सीड डेवलप हो रहे होते हैं ओवरी में, उनको यूज करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। बोला गया है कि आप क्या करो, अपने आसपास जो प्लांट्स हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व करो। जब आप उनको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि कौन से प्लांट में कौन से इंसेक्ट जो हैं वो बार बार आ रहे हैं। अब इन चीजों से आपको हो सकता है बहुत सारा आइडिया ना लग पाए, लेकिन कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि किस टाइम में जो इंसेक्ट है फ्लावर के पास हमें आ रहे हैं, स्पेसिफिक कौन कौन से जो इंसेक्ट हैं, बीज हैं, फ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज हैं, वो कौन कौन उस फ्लावर के पास में आ रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप ऐसी कंडीशन को व्यू करो, अपने आसपास जो भी आपको प्लांट दिखे उनमें आप रेगुलर एनिमल विजिट को व्यू करने की कोशिश करो, तो इससे आपको कुछ पैटर्न समझ में आएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट से क्या कर लेते हैं, नेक्टर ले लेंगे, पोलन जो है उनको तो ले लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन बदले में पोलिनेशन जो है वो नहीं करते। ऐसे फ्लोरल विजिटर्स को पोलन या फिर नेक्टर रोबर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इस टॉपिक को समझने के लिए आप ये समझिए, बेटा नेचर ये चाहती है कि क्रॉस पोलिनेशन ज्यादा से ज्यादा हो। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब ये होता है एक प्लांट के फ्लावर से पोलन निकले और दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पोलन जाए, जिसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। इससे क्या होगा, नया नया वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है और नई नई जो है वो वैरायटी डेवलप होंगी। क्योंकि जब सेल्फ पोलिनेशन होता है, एक ही प्लांट के सेम फ्लावर पे या एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो इसकी वजह से आने वाले टाइम में जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होता है। वो नेचर चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। तो अगर ऐसे प्लांट हो जिसमें एक ही प्लांट में मेल और फीमेल या एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, तो उनमें कैसे हम आउट ब्रीडिंग करवा सकते हैं कि दूसरे प्लांट से पोलन आए और तब जाकर फर्टिलाइजेशन हो। तो इस पॉइंट को इस टॉपिक में समझा रखा है। ज्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट जो है वो एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट हो। ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो सेमी फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से, और जब रेगुलर सेल्फ पोलिनेशन होता रहता है तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी उस प्लांट की कम होती है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स ने बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज डेवलप कर ली हैं जिससे सेल्फ पोलिनेशन जो है उसको तो डिस्करेज किया जा सके और क्रॉस पोलिनेशन जो है उसको इंक्रीज किया जा सके। अगर एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है तो क्या किया जाए, मेल और फीमेल पार्ट जो है वो दोनों की पोजीशन अलग अलग, दूर दूर प्रेजेंट हो। ठीक है, या फिर फीमेल पार्ट जो है वो छोटा हो, मेल पार्ट जो है वो बड़ा हो, ताकि पोलन जो है वो फीमेल के कांटेक्ट में ना आ सके। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, मेल और फीमेल की जो मैच्योरिटी है वो भी अलग अलग टाइम हो, ये हो सकता है। ठीक है ना। तो कुछ स्पीसीज ने क्या किया है, पोलन का रिलीज, भाई दोनों अगर पास पास भी है तो पोलन का रिलीज और इसकी मैच्योरिटी ये दोनों सेम टाइम पे ना हो। दूसरा क्या किया है, कुछ स्पीसीज जो हैं उसमें क्या चीजें डेवलप हुई हैं, एंथर और स्टिग्मा जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे लोकेटेड है, ताकि पोलन जो है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में ना आए, ताकि हम ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर सके। और फिर भी मान लो सेम फ्लावर का पोलन सेम स्टिग्मा पर आ गया, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया, तो इसमें क्या होगा कि ये स्टिग्मा जो है वो उस सेम फ्लावर के पोलन को जर्मिनेट ही ना होने दे। इसको बोलते हैं बेटा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी,
ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें स्टिग्मा अपने लेवल पे, नहीं, जेनेटिक्स में ही होता है। वो प्लांट जो है वो खुद के फ्लावर के पोलन को जर्मिनेट ही नहीं होने देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेल्फ पोलिनेशन को रोक सकते हैं। दूसरी डिवाइस ये है कि प्लांट प्रमोट करे यूनिसेक्सुअल फ्लावर को, कि भाई जो फ्लावर है उसमें या तो मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो। ठीक है, और अगर मेल और फीमेल जो हैं वो सेम प्लांट पे प्रेजेंट है, जैसे कि कैस्टर और मेज, इसमें एक ही प्लांट पे कुछ फ्लावर जो हैं वो मेल होते हैं, कुछ फ्लावर फीमेल होते हैं, तो ऐसे प्लांट में हम ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोगेमी तो क्या होती है, एक ही फ्लावर पे मेल फीमेल होता है उसके बीच में हो। लेकिन जिटोनोगेमी को प्रोटेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें यहां से पोलन निकल करके यहाँ पे आ सकता है। लेकिन कुछ स्पीसीज जैसे पपाया जो होती है उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल, एक प्लांट पे मेल होगा और दूसरे प्लांट पे जो है वो फीमेल होगा। तो इसमें हम ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो पोलन यहाँ से निकलेगा यहाँ पे ही जाएगा। तो इस तरीके से नेचर भी चाहती है क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो ये डिवाइसेज हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। तो ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें हमने पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पार्ट को कवर किया है। ओके, थैंक यू।